वेलकम टू एकेडमियो। दोस्तों हम यहाँ पे आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन का, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं लैमार्कवाद और दूसरा पढ़ने वाले हैं डार्विनवाद। ठीक है, तो लैमार्किज्म अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले लैमार्क ने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद, टेंडेंसी ऑफ ऑर्गन इट कैन इंक्रीज साइज, ओवर यूजेज स्ट्रेंजेंट एंड डिसयूजेज डिग्रेड। ठीक है, हम बता रहे हैं कि लैमार्कवाद ने क्या कहा था। लैमार्कवाद ने ये कहा कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो अगर आप कोई भी चीज़ जन्म के बाद करते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो आपके अगले पीढ़ी में वो दिखेगी। ठीक है, जिस यूज का हम लोग डिसयूज करते हैं वो ऑर्गन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद, टेंडेंसी ऑफ ऑर्गन इट इंक्रीज दिस साइज। जिस अंग का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं तो वो क्या होती है, साइज़ में इंक्रीज होती है। ओवर यूज अगर हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बढ़ेगी, एंड डिसयूज कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वॉट एवर चेंज बिफोर लाइफ टाइम दैट एक्वायर चेंज न्यू जनरेशन। ठीक है, कोई चेंज अगर हो रहा है तो वो लाइफ टाइम एक्वायर्ड चेंज होगा और वो न्यू जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। यही कहे थे लैमार्क, ये हैं लैमार्क। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। लैमार्क अरेंज हिज थियरी ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ पोस्टुलेट। ठीक है, उन्होंने 4 चीज़ें बोली थी। ठीक है, पहली चीज़ इंटरनल फोकस ट्रेन टू इंक्रीज ऑफ साइज द बॉडी। ठीक है, इंटरनल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज साइज, बॉडी के साइज़ को बढ़ाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन्स रिजल्ट टू नीड वांट कंटिन्यूसली लेफ्ट ऑर्गेनिज्म, डॉक्ट्रिन्स ऑफ एपिडेंस। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये था डेवलप्ड एंड पावर ऑफ एक्शंस ऑर्गन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज़। वही कहने का मतलब है कि जिस अंग को आप ज़्यादा यूज करेंगे वो बढ़ेगी और जो अंग को नहीं यूज करेंगे वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल चेंजेस ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लेफ्ट लाइफ ट्रांसमिटेड ऑफ स्प्रिंग बाई प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब जो प्रोसेस होती हैं वो इनहेरिटेंस के जरिए होती हैं। ठीक है, उनके एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि ज़मीन पे एक टाइम आया जहाँ पे कि सूखा पड़ गया। जिराफ पहले काफ़ी हद तक छोटे कद के होते थे, लेकिन एक टाइम आया कि ज़मीन पे सूखा पड़ गया तो उन्होंने क्या कहा, बोला कि जिराफ की जो गर्दन की साइज़ है, उन्होंने ऊपर के हिस्से को घास खाना स्टार्ट किया तो उसकी गर्दन की साइज़ जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ये लैमार्क का कहना था। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब धीरे धीरे जिराफ की जो है गर्दन बढ़ी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिली। उन्होंने दूसरा स्नेक लॉस्ट लेग रेप्टाइल्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि यही कारण है कि जो सर्प हैं उन्होंने अपना पैर को खो दिया, क्योंकि उनको अपने जान की परवाह थी, इसलिए धीरे धीरे उसने क्या बोला, उन्होंने बोला कि स्नैक जो सांप था वो अपना पैर धीरे धीरे खो दिया, और जो कि ये नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिली कि उसका पैर जो है वो अगले पीढ़ी में नहीं आया। ठीक है, और यही बात बोली कि फ्लाइटलेस बर्ड, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड उड़ना धीरे धीरे कम कर दिया, वो मतलब ज़मीन पे ही चलता रहता था, इसलिए उसके पंख भी गायब हो गए, वो उड़ नहीं सकता। ठीक है, सो द साइंटिस्ट केम अगस्ट वाइसमैन, ही कट टेल ऑफ माइस। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम अगस्त वाइसमैन था, और चूहे के उन्होंने टेल को, पूंछ को तकरीबन 20 जनरेशन तक उन्होंने कट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, लैमार्क के अनुसार जो 21वीं पीढ़ी थी उसमें पूंछ नहीं आना चाहिए था। कैरेक्टर इज़ नॉट पास्ड द नेक्स्ट जनरेशन, देयर वॉज चेंज इन सोमेटोप्लाज्म नॉट चेंज इन जर्मप्लाज्म। ठीक है, तो अगस्ट वाइसमैन ने कहा कि ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये चेंज हो रही हैं सोमेटोप्लाज्म में, जर्म प्लाज्म में चेंज नहीं हो रही है। अगर जर्म प्लाज्म में चेंज होती, ठीक है, जीन्स में चेंज होता, तब वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता, लेकिन ये जीन में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो लैमार्क की थियरी थी, ठीक है, दिस थियरी इज़ कॉल्ड जर्मोप्लास्ट थियरी। जो उन्होंने अगस्त वाइसमैन ने ये थियरी दिया, इस थियरी का नाम जर्मप्लास्ट थियरी रखा। ठीक है, जो कि लैमार्क की जो थियरी थी, लैमार्क ने जो अपनी थियरी दिया कि अगर आप अपने कोई भी चीज़ को, एक्वायर्ड कैरेक्टर को अपने शरीर में लाते हैं जन्म के बाद, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगी। तो इस थियरी को अगस्त वाइसमैन ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने
चूहे की पूंछ 20 जनरेशन तक काटी, लेकिन 21वें जनरेशन में फिर जो चूहा था, माइस था, वो पूंछ के साथ ही पैदा हुआ। ठीक है, तो इस जो ये उन्होंने थ्योरी दी उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं डार्विनवाद, डार्विन्स थ्योरी। ये है डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है HMS बीगल, जो कि उनके जहाज़ का नाम था, वो कहाँ गए थे? गैलापागोस। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड का नाम है, जो कि कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, जो कि दोनों ने सेम रिजल्ट दिया, सेम टॉपिक पर उन्होंने बात की। ठीक है, इंस्पायरेशन फ्रॉम थॉमस माल्थस। ये दोनों जो है इंस्पायर हुए थे थॉमस माल्थस से, जो कि एक जो इन्होंने थियरी दी अपनी, पहले ही उन्होंने पॉपुलेशन पे ऐसे लिख के एक लाइब्रेरी में रख दिया था। ठीक है, डार्विन ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मैन ऑफ नेचर सेलेक्शन। ठीक है, जो डार्विन ने थियरी दिया वो नेचर सेलेक्शन का दिया, दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर। डार्विन ने कहा कि आप जो है फर्टिलाइजेशन करके, रिप्रोडक्शन करके लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन सोर्स आर लिमिटेड। पॉपुलेशन तो आप इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन सोर्स क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, सोर्स क्या है? लिमिटेड है। वेरिएशन सर्वाइवल टू फिटेस्ट, मतलब कि जब सोर्स लिमिटेड है तो वो जो पृथ्वी पे आपका मतलब बेबी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, जिस भी प्रकार का कोई भी चीज़ आएगा, कोई प्राणी आएगी, पॉपुलेशन आएगी, उसको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जो उस दिक्कत में बहुत सारे वेरिएशन होंगे, उस वेरिएशन में जो फिटेस्ट बैठेगा वही सरवाइव कर पाएगा इस धरती पे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को, अगर हम लोग कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और उस चीज़ में देखते हैं जो भी फिट होगा हम लोग उसी को लेते हैं, उसी तरीके से उनका कहना था कि नेचर भी ये डिसाइड करता है कि जो प्राणी फिट है उसी को रखे, जो प्राणी फिट नहीं है वो डेड कर दे। ये ऐसा कहना था डार्विन का। इसीलिए डार्विन ने बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मैन ऑफ नेचर सेलेक्शन। उन्होंने ये बुक लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपने इस वीडियो में पढ़ा, डार्विनवाद एंड लैमार्कवाद। और हम जो ये जिराफ की थियरी है, ठीक है, लैमार्क जिराफ थियरी, इसको हम लोग कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आज हम लोगों ने पढ़ा लैमार्कवाद एंड डार्विनवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करिए लाइक, कुछ ना समझ में आओ तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। यार थोड़ा सब्सक्राइब करके जाया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।